तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का ये 39वां मॉक टेस्ट है। इससे पहले हम लोग 38 मॉक टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें 20 यूनिक पब्लिकेशन का है, 17 आपको प्लेटफॉर्म का है और ये दूसरा मॉक टेस्ट है आपका स्पार्क का। जिन दोस्तों का स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा और मैसेज कर रहे हैं, उनसे मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। आप बोलते हो सर मुझे एसएससी का एग्जाम देना है, दरोगा का क्वेश्चन क्यों पढ़े? बिहार सारे क्वेश्चन एक ही होते हैं। मैं बोल रहा हूं कि आप लोग वन लाइनर्स नहीं देख रहे हो तो वन लाइनर्स जाकर सभी देखो, क्योंकि वहां से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम में। दूसरा, जो लोग हिंदी अब तक नहीं पढ़ रहे हैं उनको मैं बोल रहा हूं हिंदी प्रैक्टिस करो। हिंदी इतना आसान नहीं है पास करना, ठीक है? आपको इधर अच्छा कर लोगे, उधर नहीं करोगे तो रिजल्ट फंस सकता है। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर लो। आगे बढ़ने से पहले 2-3 बातें। पहला तो आपको कॉपी और पेन लेके बैठ जाना है। दूसरा, आपको इस 75 क्वेश्चन में कितना स्कोर कर रहे हो आपको एक कमेंट करके बताना है। तीसरा, प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा, जिसमें पहले खुद से अटेम्प्ट करना है। आज का पहला प्रश्न है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? किसके मापन के लिए किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, रिक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहां पर मिलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिक में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दक्षिण गंगोत्री। अगला प्रश्न है, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, ये बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है आपको ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, चंडीगढ़ जो शहर है ना, ये सबसे प्लान्ड सिटी है। अगला प्रश्न है, लक्काद्वीप, मिनिकोय, अमीन द्वीप द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए, ये सारा काम 1973 में कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वादन के लिए विख्यात है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बांसुरी के क्षेत्र में विख्यात है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्षों का उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? तो कम से कम आपको 10 साल का अनुभव होना चाहिए। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के टोटल 6 अंग हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्याय परिषद एवं सचिवालय। ये टोटल 6 अंग हैं। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए, 1853 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में स्थापित किया गया था और लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे के जनक के रूप में जाने जाते हैं और इनका श्रेय डाक टिकट और टेलीग्राफ सेवा के क्षेत्र में भी जाता है। अगला प्रश्न है, पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? पौधे का आर्द्र पतन रोग पोरोना स्पोला पैरासाइटिका के कारण से होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? ये मटाकर नहीं है, घटाकर होगा। तो ये कर दिया गया था 61वीं संविधान संशोधन 1989 में ये काम किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक सबसे पुराना है? सबसे पुराना स्मारक आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, अजंता की जो गुफा है ये सबसे पुराना स्मारक है। अगला प्रश्न है, एजरा कप का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एजरा कप का संबंध पोलो खेल से है। अगला प्रश्न है,
विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रिया कहाँ घटित होती है? ये घटित होती है होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए क्षोभ मंडल में ये सारे चीज घटित होते हैं। वायुमंडल का सबसे यह निचला परत है जिसकी औसत ऊंचाई 11 किलोमीटर है। इसी मंडल में आंधी, वर्षा, बादल जैसी गतिविधियां होते रहती है। अगला प्रश्न है, मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक कौन है? मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए BS न्यायपाल के द्वारा ये बुक लिखा गया था। अगला प्रश्न है, इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? इटली का राष्ट्रीय चिन्ह आपको बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए सफेद लिली जो है इटली का राष्ट्रीय चिन्ह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारत में सिविल सेवाओं की एक विशिष्टता है? भारत में सिविल सेवाओं की एक विशिष्टता क्या, आपको ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तटस्थता एवं निष्पक्षता। अगला प्रश्न है, जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी? जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडोल्फ हिटलर के द्वारा ये काम किया गया था। अगला प्रश्न है, रवांडा की राजधानी क्या है? रवांडा की राजधानी क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, किगाली। रवांडा की राजधानी किगाली है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित है। अगला प्रश्न है, भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मन्नार की खाड़ी के क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पूंजीवाद के अंतर्गत विकास प्रक्रिया को सर्जक विनाश के रूप में किसने वर्णित किया है? तो शुम्पीटर के द्वारा यह वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मैंने याद करने का क्या टेक्निक बताया था, किसी आदमी का एक अधिकार है, आप उसको एक भी ना दो यानी 0 भी ना दो तो क्या हो जाएगा, वो मानव अधिकार हो जाएगा, यानी 10 दिसंबर। अगला प्रश्न है, मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया है? मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कच्छ की खाड़ी। अगला प्रश्न है, अकबर का अभिरक्षक कौन था? अकबर का अभिरक्षक आपको बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बैरम खान था। अगला प्रश्न है, पानीपत की लड़ाई, पहली लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए पानीपत की जो प्रथम लड़ाई था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर की सैनिक कुशलता की वजह से इसमें बाबर को जीत मिलता है। अगला प्रश्न है, गोवा के महत्वपूर्ण किले को ब्राह्मणियों ने छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिहर द्वितीय। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ नारा कौन सी योजना में शामिल किया गया था? गरीबी हटाओ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5वीं योजना में ये शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, 15 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? सूर्य से पृथ्वी के प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आतपन बोलते हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति प्रचारक शंकर देव निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, असमिया भाषा को प्रयोग करके लोकप्रिय बनाया था। अगला प्रश्न है, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया प्रणाली था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा एक काम किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रमुख तत्व है, भारी उद्योग तथा मजदूरी की माल में संतुलन। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। जनसंख्या का दबाव, ये भी है। प्रति व्यक्ति आय में कमी, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट में आपको बताना है। तो देखो, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था और इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी, यानी नियंत्रक बोर्ड की स्थापना हुई थी। 36 का क्या हो जाएगा? 36 का ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपको बताना, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 2 अक्टूबर को ये काम किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? तो देखिए, भारत के संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यद्यपि संविधान की संरचना परिसंघात्मक है, किंतु प्रारूप समिति ने संघ शब्द का प्रयोग किया। क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विषय इकाई को पहचानिए, विषम इकाई को पहचानिए। देखिए, आपको जो ये लाल सागर है, ये क्या है? लाल, ये महासागर है, ठीक है। बाद बाकी काला सागर, कैस्पियन सागर और मृत सागर, ये सब झीलें हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है? कौन सी मध्य समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, मजदूरी संघ जो है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में नहीं है? राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये बताना है। तो देखिए, सिरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में है, बिल्कुल ठीक है। सांबर वन्यजीव अभयारण्य ये भी है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान नहीं, ये उत्तराखंड में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान में ही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए, 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4थी अनुसूची। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? आपको ये बताना है किसके द्वारा यह बोला गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। केटी शाह के द्वारा यह कहा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति ये पंचायती राज से संबंधित समिति है। अगला प्रश्न है, अमुक्त माल्यदा किसकी रचना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, ये कृष्णदेव राय की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चे माल पर आश्रित उद्योग है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए, चीनी उद्योग है वो कच्चा माल पर आश्रित उद्योग है। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्राहिता कौन होता है? पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्राहिता कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कर्म। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अफ्रीका का कौन सा देश एक ओपेक का सदस्य नहीं है? कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है, आपको ये बताना है।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए दक्षिण अफ्रीका ही ओपेक का सदस्य नहीं है। ओपेक की बात करें फुल फॉर्म की तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। 1 नवंबर 1960 को इसका गठन हुआ था। हेडक्वार्टर वियना में है। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की संख्या समान किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं? तो ऐसे परमाणुओं को समस्थानिक बोलते हैं। अगला प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हंटिंगटन रोग। अगला प्रश्न है, एक किशोरवय मनुष्य में सामान्यतः रक्तदाब कितना होता है? एक किशोरवय मनुष्य में सामान्यतः रक्तदाब 120/80 होता है, mmHg होता है। अगला प्रश्न है, बैटरी का आविष्कार किसने किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बैटरी का आविष्कार वोल्टा के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित दत्वर महंगा और अपेक्षाकृत छोटा संग्रह रूप क्या है? इसको बोलते हैं कैसे बोलते हैं। अगला प्रश्न है, कस्टर्ड पाउडर तैयार करने में निम्नलिखित में से किसका समानांतर प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है आपको ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मक्का का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, LHC किस मशीन के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है? LHC किस मशीन के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड हैडन कॉलिडर। अगला प्रश्न है, जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति को प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया जाएगा? आपको बताना है किसके द्वारा सिद्ध किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देखिए मिलर के द्वारा ये काम किया गया था। अगला प्रश्न है, मिग मरीचिका बनने डैश प्रघटना को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचालन करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैगनी प्रकाश। अगला प्रश्न है, साबुन कपड़े की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यह घोल के पृष्ठीय तनन को कम करता है। अगला प्रश्न है, हेमिकोडेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो हेमिकोडेटा में उत्सर्जन कोशिका गुच्छ के द्वारा होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस रोग की पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? किस रोग को पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी चेचक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायु को संतृप्त कब माना जाता है? वायु को संतृप्त कब माना जाता है? तो वायु को संतृप्त तब माना जाता है जब जल वाष्प का अंश अधिकतम हो। जब इसमें जल वाष्प का अंश अधिकतम हो। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रतौंधी फैलता है। अगला प्रश्न है, अयस्क ताप उपचार के प्रयोग को जिसमें गलना और पकाना शामिल है क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पायरोमेटोलॉजी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए ये ध्रुवण गुण है जो प्रकाश तरंग में दिखता है परंतु ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है। अगला प्रश्न है, पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वायु मिश्रण एरियनेशन से हटाया जाता है। अगला प्रश्न है, सीपीयू का निष्पादन प्रायः किस में मापा जाता है? सीपीयू का निष्पादन प्रायः किस में मापा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, MIPS। MIPS का जो फुल फॉर्म होता है माइक्रो प्रोसेसर विदाउट इंटरलॉक्ड पाइपलाइन स्टेजेस। अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो वर्तिका एवं वर्तिकाग्र को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है,
पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, स्कंदन। अगला प्रश्न है, ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? तो ग्रेव का रोग थायराइड की अति सक्रियता के कारण होता है। अगला प्रश्न है, जतु परागण का आशय क्या है? जतु परागण का आशय आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जतुक द्वारा परागण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर किसको कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए, ऐसे नोड को हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। क्वेश्चन जो यस्टरडे यानी मॉक टेस्ट 38 का क्वेश्चन था, उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनी सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक आबंध है। इसका आंसर होगा NH4Cl। जो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वे किस में परिवर्तित हो जाती है? ऑप्शन ए है फेल्सपर, ऑप्शन बी है नीस, ऑप्शन सी है क्वार्टजाइट, ऑप्शन डी है संगमरमर। इसका आंसर आप लोग को कमेंट करके देना है। आप लोग को ये भी बताना है कि आप लोग कितना इसमें स्कोर किए। अगर आप लोग वन लाइनर सीरीज नहीं देख रहे हो तो आपका स्कोर इंप्रूव तभी होगा जब आप वन लाइनर देखोगे। यानी वन लाइनर देखने का मतलब क्या है, आप 1992 से लेकर 2020 तक का सारे प्रश्न देख चुके हो। उतना देख लिए तो आपके पास एक अलग ही मतलब कंसेप्ट का लेवल हो जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्त तक जरूर पहुंचा दिया कीजिए, जिससे क्या हो, थोड़ा सा चैनल का ग्रोथ हो जाए।